Hello, good morning to everyone. Welcome to Father Learning Concept. I am जितेंद्र पचौरी, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। में हम डिस्कस करेंगे एक रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है सिलॉजिज्म। ये मेरा डेमो लेक्चर रहेगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। सिलॉजिज्म देखिए, रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज टॉपिक ये जो बोल सकते हैं सिलॉजिज्म। बहुत से लोग इसको स्लॉग्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, उससे मतलब नहीं है। मतलब सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, हम इसका स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, 150 से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे वेन डायग्राम से। किससे पढ़ेंगे? वेन डायग्राम से। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलॉजिज्म जो होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है। इसमें एक स्टेटमेंट रहता है और एक रहता है कंक्लूजन। तो बोल सकते हैं ये टू टाइप से होता है, स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन। तो देखिए, सबसे पहले देखो हम बात करेंगे स्टेटमेंट ही क्या होता है। स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होता है? हमारे द्वारा कही गई कोई भी बात जिसको हम सच मान लें, स्टेटमेंट कहते हैं उसे हम। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ सर्टेन मीनिंग कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कोई भी जो होता है वो कितना होता है, 100% वो सही होता है, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। स्टेटमेंट हमारा कैसा होना चाहिए? 100% ट्रू होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 100% ट्रू होना चाहिए। तो स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। या तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा या स्टेटमेंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव कितना पॉजिटिव, नेगेटिव कितना नेगेटिव। तो इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट भी टू टाइप का होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट भी आपका टू टाइप का होता है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट टू टाइप का कैसे रहेगा? क्योंकि देखिए, इसमें दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑल और एक बनेगा आपका सम। ऑल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज 100%, कंप्लीट। इसको हिंदी में बोलते हैं सभी, 100%। और सम क्या होता है? जो 100% ना हो, 100% से कम, वो आपका पार्ट माना जाएगा सम। तो बोल सकते हैं इसको हम 0.01% से लेके 99.99%, ये पार्ट रहेगा सम का। तो जिस तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट टू टाइप का होता है, उसी तरह नेगेटिव स्टेटमेंट भी आपका टू टाइप का होता है। नो देन सम नॉट। अच्छा, नो जैसे कि पॉजिटिव वे में ये 100% होता था ऑल, इसी तरह नो 100% नेगेटिव वे में होगा। सम नॉट कितना होगा? 0.1% टू 99.99%, वो कैसा होगा? आपका सम नॉट का पार्ट होगा। ठीक है ना। ये बात होगी आपकी स्टेटमेंट की। अब देखो, स्टेटमेंट हमको पढ़ना नहीं होता है। स्टेटमेंट को हमको इतना ये जानना होता है कि स्टेटमेंट में जो चार टाइप के हमारे स्टेटमेंट निकल के आते हैं, ऑल, सम, नो, सम नॉट, इसके एक्चुअली वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। अगर हमको वेन डायग्राम बनाना आ गया तो हमारा सिलॉक्स मान लो खत्म ही हो जाता है एक तरह से। बच्चे गलती यहां करते हैं कि इसके वेन डायग्राम को सही से नहीं बना पाते। वेन डायग्राम में क्या है, हमें बनाना कुछ है, वो बनाते कुछ है। हमको बनाना स्टैंडर्ड होता है, डेफिनेट होता है, बना रहे होते हैं पॉसिबिलिटी वाले। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ऑल, सम, नो, सम नॉट, ये चार टाइप के जो स्टेटमेंट रहते हैं, हमें इसके सबसे पहले क्या करना होता है? इसके वेन डायग्राम बनाना सीखना होता है। ठीक है ना। हमको पढ़ना तो कंक्लूजन होता है, हमको स्टेटमेंट नहीं पढ़ना होता है, हमको कंक्लूजन पढ़ना होता है। तो कंक्लूजन भी हमारा टू टाइप का होता है। अब कंक्लूजन टू टाइप का होता है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूं। देखिए, आप लोग स्टेटमेंट को समझ चुके हैं, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन पर। ठीक है ना। जैसे हमने आपको स्टेटमेंट को समझाया, उसी तरह हम कंक्लूजन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, कोई भी कंक्लूजन भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। या तो कंक्लूजन हम कभी भी लेते हैं, या तो वो कंक्लूजन हम लेते हैं डेफिनेट, या कंक्लूजन लेते हैं हम पॉसिबिलिटी में। कैसे लेते हैं? ठीक है ना। तो देखिए, डेफिनेट अगर कंक्लूजन की हम बात करेंगे तो कोई भी डेफिनेट का पहले मतलब समझिए। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो होती है 100%, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट। कैसी होती है? 100%। 100% ट्रू इज कॉल्ड डेफिनेट। तो देखो, डेफिनेट में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेट भी टू टाइप का होता है। या तो हम पॉजिटिव में डेफिनेट बोलते हैं, नेगेटिव में डेफिनेट बोलते हैं, या हम 100% कोई बात गलत बोलते हैं, 100% कोई बात नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है ना। तो पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट। देखो, पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि
मैंने आपको मतलब कोई एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके बारे में कोई भी निष्कर्ष निकाला कि यह काम आपका होगा, 100% होगा, हमने आपके बारे में पॉजिटिव बोला, नहीं होगा तो नेगेटिव बोल दिया। तो इसी तरह डेफिनेट टू टाइप का होता है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन, पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन, और सेकंड नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन। देन इसी के बाद हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी भी आपकी टू टाइप की कंक्लूजन होता है। पॉसिबिलिटी में भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी कंक्लूजन और नेगेटिव पॉसिबिलिटी का। जैसे मैंने आपसे बोला कि बारिश होने की संभावना है, तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी जाहिर की है मैंने। अब मैंने बोला कि बारिश नहीं होने की संभावना है, मैंने संभावना भी बताई और नेगेटिव भी बताया, तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। तो इसकी हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉसिबिलिटी कंक्लूजन और नेगेटिव पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। तो देखिए आपके पास अभी 4 ही स्टेटमेंट थे और 4 ही आपके पास कंक्लूजन हुए। हमको वन बाय वन एक एक करके पढ़ना होता है। हमको पहले हम पॉजिटिव डेफिनेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव डेफिनेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉजिटिव पॉसिबिलिटी कंक्लूजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव पॉसिबिलिटी कंक्लूजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको 4 तरह के कंक्लूजन पढ़ने हैं, 4 तरह के स्टेटमेंट पढ़ने हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमें स्टेटमेंट पढ़ना नहीं होता है, स्टेटमेंट में जो होते हैं ना, हमको वेन डायग्राम बनाना सीखना होता है। हमने अभी 4 वन बाय वन पढ़े थे, ऑल, सम, नो और सम नॉट। ये जो 4 स्टेटमेंट जो होते हैं ना, इनके बस हमको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए कि इनके वेन डायग्राम कैसे, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाने में गलती करते हैं। हमको पॉजिटिव बनाना होता है, बच्चे कैसे बनाते हैं, पॉसिबिलिटी बना देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, कि स्टेटमेंट के वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू वेन डायग्राम इन ऑल, सम, नो, सम नॉट। देखिए बात करेंगे स्टेटमेंट के वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले बस ये 10 से 15 मिनट में हम लोग इसको मतलब बेसिक्स को जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट के वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। स्टेटमेंट, तो कितने स्टेटमेंट होते थे आपके पास, सिर्फ 4 टाइप के स्टेटमेंट होते थे। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा था आपका, ऑल। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। देखिए हिंदी में बोलेंगे सभी ए बी है, ऑल को हम हिंदी में सभी बोलते हैं। तो देखिए ऑल ए आर बी, इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, हमने ए का सर्कल खींचा और हमने बी का सर्कल खींचा, मतलब ए का कंप्लीटली पार्ट किसके अंदर आना चाहिए, बी के अंदर आना चाहिए। इसका जो 100% जो डेफिनेट जो स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका ये बनेगा। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इसका कोई और भी डायग्राम बन सकता है, इसका एक डायग्राम और भी बन सकता है, बट वो डायग्राम कैसा होगा, पॉसिबिलिटी डायग्राम होगा, ना कि वो कैसा डायग्राम होगा, स्टैंडर्ड डायग्राम होगा या डेफिनेट डायग्राम होगा। क्योंकि हमको बनाना होता है कैसा, स्टैंडर्ड डायग्राम, हमको बनाना नहीं होता है पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है, बट मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं कि इसका ये डायग्राम भी बन सकता है, बट ये डायग्राम कैसा होगा, पॉसिबिलिटी डायग्राम होगा। ठीक है ना, तो इसको हम बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे इसको, हम इसको मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा साइड से समझा के चल रहा हूं। ठीक है ना। अच्छा देखिए, जैसे हम आपको यहां बात करेंगे, ऐसे ऑल ए आर बी यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां पे ऑल बी आर ए भी दिखाई दे रहा है, बट यहां पे जरा देखिए ऑल बी आर ए कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी डायग्राम होगा। अगर हमें पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे। सेकंड वन क्या होता है आपका, सम ए आर बी, सम ए आर बी। अच्छा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, हमने ए का सर्कल बनाया और हमने बी का सर्कल बनाया, और ये पार्ट हमने ए का बी का मिला दिया, ये इतना पार्ट, ये जो पार्ट है मतलब ये दिखा रहा है कि कुछ पार्ट ए का बी है और कुछ पार्ट बी का ए है। बाकी रेस्ट पार्ट के बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं है कि किसका क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी हम जानेंगे। अच्छा, अब बात आती है सम ए आर बी का कोई पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका क्या डायग्राम बन सकता है, अगर हम बात करेंगे ये वाला भी डायग्राम बन सकता है, सम ए आर बी का पॉसिबल डायग्राम। क्योंकि देखो सारे के सारे जब ये बी हैं तो भाई कुछ ये तो अपने आप ही होंगे, और वही हमसे पूछा गया है। जब कंप्लीट मतलब पूरा पार्ट ए का बी के अंदर आ रहा है तो कुछ तो आएगा ही आएगा, तो इसमें तो कोई संशय नहीं है। या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने बोला ऑल बी आर ए,
तो कई के सारे बी ए हैं, तो जो सारे के सारे बी ए हैं तो कुछ ना कुछ ए के साथ रहे होंगे ना, तो यहां पे भी हमें सम ए का पार्ट बी का दिखाई दे गया। तो पॉसिबल डायग्राम इसका ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमको इसको जानने की जरूरत नहीं है, हमें अपना काम करना है, हमको इन डायग्राम को बनाने की जरूरत है। अगर हम बात करेंगे सम ए आर बी की, तो सम ए आर बी का हमें कभी भी डायग्राम बनाना होगा आज के बाद स्लॉग्स में, तो हमको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बनाना है। क्लियर? ठीक है। हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे जो होता है नो एज बी। क्या है? नो एज बी, कोई भी ए बी नहीं है। देखो, दो पॉजिटिव की बात कर ली हम, अब दो हम नेगेटिव, चार ही आपके पास स्टेटमेंट हुआ करते थे। तो नो एज बी का जो डायग्राम बनता है बच्चों, कैसे बनता है कि हमने ए का डायग्राम, ए का सर्कल बनाया और हमने बी का सर्कल बनाया, हम इसके बीच में क्या करेंगे? क्रॉस लाइन खींच देंगे। बच्चे यही गलती करते हैं कि बच्चे यहां पे क्रॉस लाइन नहीं खींचते हैं, वो सेपरेट बना देते हैं। ए का बना दिया उन्होंने और बी का बना दिया, बोल दिया कि नो एज बी। भाई हम कैसे बोल सकते हैं कि नो एज बी, कैसे क्लियर कर सकते हैं? लेकिन आपके बीच में जो मैंने इनके बीच में जो क्रॉस लाइन बनाई है ना, ये मतलब आपको क्लियर कर रही है कि कोई भी ए का बी से रिलेशन नहीं है, ना ही बी का ए से कोई भी रिलेशन है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको इतना पता है कि इसका कोई भी पॉसिबिलिटी केस बनेगा? कोई कोशिश करिए, कोई पॉसिबिलिटी केस बनेगा? तो मैं कहूंगा कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं बनेगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी केस बिटवीन नो एज बी। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं रहेगा। अब लास्ट वन है क्या आपका? सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आपने इसको समझ लिया, तो मैं कह सकता हूं कि स्लॉक्स में, मतलब अभी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं कह सकता हूं गारंटी से कि 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो एज बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन सम ए आर नॉट बी क्लियर नहीं है। अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो आपका स्लॉक्स खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो इसका डायग्राम सबसे मतलब मेन रहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? हमने ए का सर्कल बनाया और हमने बी का सर्कल बनाया। अब जो ए का सर्कल बनाया और बी का सर्कल बनाया, उसमें से ए के सर्कल में से कोई भी पार्ट हमने उसको क्या किया? हाईलाइट कर दिया। और मैंने उसके लिए बोल दिया कि इतना पार्ट ये बी के साथ में नहीं है। अब बाकी जो ए का पार्ट जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, वो वाले पार्ट की मैं बात नहीं कर रहा। जो मैंने हाईलाइट पार्ट किया है वो वाला पार्ट बी का नहीं है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सम या नॉट बी का कभी भी कोई स्टेटमेंट आएगा तो हम लोग इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना? इसके भी मतलब पॉसिबिलिटी केस काफी बन सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि सम या नॉट बी का कोई पॉसिबिलिटी केस बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर मैं नो एज बी की बात करूंगा, कोई भी ए बी नहीं है, जैसे कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ तो अपने आप नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूं ये भी बन सकता है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं कोई भी ए बी नहीं है, सॉरी कुछ ए बी नहीं है, तो मैंने ऑल बी आर ए का डायग्राम बनाया। तो अब देखो सारे बी ए हैं लेकिन ए के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कुछ पार्ट ए का बी नहीं है। ये भी बन सकता है, और भी साथ बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमें इनकी बात नहीं करनी है। बस हमको इतना ध्यान रखना है, स्लॉक्स के अंदर ये चार स्टेटमेंट होते हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो एज बी, सम ए आर नॉट बी। बस हमको 1 बाय 1 एक बार इसके डायग्राम बनाना सीख लेने हैं, फिर स्लॉक्स में कुछ खास नहीं रहता है। अब इसके बाद अगर हमने वेन डायग्राम बनाना सीख लिए हैं तो हम इसको कुछ, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे आते नहीं है, एग्जाम में तो क्या है 4-5 स्टेटमेंट आ जाएंगे, 3 स्टेटमेंट आ जाएंगे, तो मतलब आपको एक जंबल वे में अगर डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो 1-2 डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम फटाफट कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, अगर हमने अभी स्टेटमेंट की बात की थी, स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह हमने समझा था। अब हम एग्जाम में जो स्टेटमेंट आते हैं, जैसे आपके एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसे तो है नहीं कि एक स्टेटमेंट मिलेगा या 2 मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो उसका एक क्लब करके जो डायग्राम बनाया जाएगा वो किस तरह से बनाया जाता है, तो उसके हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ऑल ए आर बी, all BRC, some CRD,
सम डी आर नॉट ई नो ईच के। अगर हम बात करेंगे इसका एक डायग्राम कैसे बनाया जाएगा तो मैं आपको एक समझाता हूँ, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी दिया है तो हम ऑल ए आर बी बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना हमको दिया जाएगा हम उतना ही सोचेंगे, हम एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ऑल बी आर सी तो आप ऑल बी आर सी बना दो। ऑल बी आर सी बना दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, सम सी आर डी तो सम सी आर डी, तो देखो सम सी आर डी, सी का ही सर्कल बना हुआ है। अब हम सम सी आर डी बनाना है तो सी के सर्कल से कहीं भी हम डी के सर्कल को अटैच कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सम सी आर डी हमने बना दिया। इसके बाद बोला गया है सम डी आर नॉट ई, सम डी आर नॉट ई। तो अब देखो डी का जो सर्कल बनाया है वो ये कहना चाह रहा है कुछ पार्ट डी का ई नहीं है। तो कुछ पार्ट जब डी का ई नहीं है तो बस हमने बताया था सम नॉट का डायग्राम कैसे बनाया, कुछ पार्ट डी से हाईलाइट करिए और ई से उसको मना कर दीजिए। तो ये बन गया सम डी आर नॉट ई। इसके बाद लास्ट क्या दिया गया है, नो ईच के। तो नो का दिखा दो, ई के, ई का जो रिलेशन के साथ क्या है, नो का है, तो हमने नो ईच के बना दिया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल था, हमने आपको समझा दिया। बट आज की डेट में कुछ एग्जाम हैं, आज की डेट में कुछ नए स्लॉक्स के मतलब स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो बच्चे वहाँ बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं एक दो वो स्टेटमेंट लेने की कोशिश करूँगा, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। सेकंड, ऑल सी आर बी। एक सेकंड स्टेटमेंट और लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑल ए आर बी, सेकेंड इज वन ऑल सी आर। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो हमारे पास जो गलती के जो चांसेस रहेंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जो गलती एग्जाम में होती है। क्योंकि आज की डेट में जो एग्जाम में स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं कि हम फ्लो में डायग्राम बनाते जाते हैं, बट एग्जाम हमारे डायग्राम गलत बन जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी हमने बना दिया, ऑल ए आर बी। सेकेंड इसका पार्ट बोला गया ऑल सी आर बी। अब देखिए ऑल सी आर बी, अब हमको सारे के सारे सी बी बनाने हैं, है ना, सारे के सारे सी बी बनाने हैं। तो देखिए अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, सारे जो सी हमें बी बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि देखो अब हम सी तो मतलब बी के अंदर ही लेके आएंगे, इसको बी के अंदर ही सी बनाने हैं। तो बच्चे मतलब अननेसेसरी मतलब ए के पार्ट से सी को जोड़ देंगे, पहली चीज़ गलती वो होती है। या सी को इधर बना देंगे, वो गलती होती है। भाई हमको क्या है कि सी को बी बनाना है तो सी को भी इस तरह से बना देंगे। अब हमें जो रिलेशन दिखाना है ए और सी के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिखाना है। जैसे हम एग्जांपल्स लेके चलेंगे, जैसे कि इंडिया के अंदर मान लो ये हमारा बी जो इंडिया हो गया, ये हमारा इंडिया है मान लो, और ये जो यूपी है और ये आपका मान लो मैंने एमपी मान लिया, बाकी भी आते हैं। बट हमको ये नहीं देखना है कि इनमें रिलेशन नहीं बनाना है। बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको मतलब इससे अटैच कर देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी, 101% गलत होगी। तो इसलिए इस चीज़ का बेसिस ध्यान रखें, ठीक है ना। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, देखिए जानने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे मैंने बात की ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी बना दिया बी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ऑल ए आर सी। जब ऑल ए आर सी की अगर हम बात करेंगे तो देखो बच्चे क्या करते हैं, फ्लो में ऑल ए आर सी बना दिया। बच्चों ने फ्लो में ऑल ए आर सी तो बना दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने साथ में क्या बना दिया कि ऑल बी आर सी भी बना दिया, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसके अलावा बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसके अलावा ये नहीं बनाते हैं और भी बनाने की कोशिश करते हैं।
वो ऑल ERC यहाँ बना देंगे। तो लेकिन ऑल ERC जब यहाँ बना देंगे तो फिर उसको ये भूल जाता है कि हमने फिर सारे के सारे सी भी बना दिए, जो कि स्टेटमेंट में नहीं है। हमको क्या है कि हम किसी का सम पार्ट तो ले सकते हैं, लेकिन किसी का 100% पार्ट हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो जो सही डायग्राम जो बनेगा वो कैसे बनेगा, सिर्फ हमसे बोला गया ऑल ERC बनाइए, तो हम सिर्फ ऑल ERC ही बनाएंगे। तो ऑल ए पे हम सी बना दो, आपका ये बन गया ऑल ERC। अब बच्चे यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर आपने फिर बी को सी के साथ तो मिला ही दिया, वो तो बोला ही नहीं गया है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि सम पार्ट किसी को हम दे सकते हैं, सम पार्ट किसी का ले सकते हैं, बट 100% पार्ट ना किसी को दे सकते हैं ना किसी को ले सकते हैं। क्लियर? तो ये अगर ये डायग्राम मतलब बनाना सीख लिया, इस तरह के स्टेटमेंट जो एग्जाम में आज की डेट में नए आ रहे हैं ना, इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको स्लॉक्स में वेन डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेन डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि स्लॉक्स में किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना? तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें हम आपको कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप पहले समझ लीजिए इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, ओके।